क्या आपके सेकुलरिज्म के चश्मे में हिंदुओं की आस्था का सम्मान का कोई मतलब नहीं? नहीं, ये आपका जो प्रश्न है वही गलत है। हमारे सेकुलरिज्म के अंदर देश के हर निवासी के, देश के हर उस वतन परस्त का सम्मान है जो देश का, हिंदुस्तान का नागरिक है। और जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जो अपने संविधान को मानता है, जो देश के तिरंगे के नीचे रहता है, जो देश की सरकार के साथ रहता है, और सरकार की निकम्मापन जरूर इसमें आता है कि सरकार के रहते हुए ऐसे वातावरण क्यों आ जाता है। और एक और काम कर लीजिए राकेश पांडे जी, आज इस चीज के अंदर कबीर जी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बोल दीजिए कि कबीर जी को भी आज घसीट दे, क्योंकि कबीर जी का एक दुआ है कि कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है। भांडे में ने बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। तो पहले भारतीय जनता पार्टी को ये जो भांडे हैं ना, भांडे नहीं, किसके बर्तन में भेद है? ये जो भांडे हैं इनको बोलिए कि कबीर पे भी केस कर दिए। किसके बर्तन में भेद है? वो भी उस समय इस तरह के क्यों नहीं केस के लिए केस होने से क्या दिक्कत है चंद्रमोहन जी? अगर मां गंगा की गोद में इफ्तारी पार्टी हुई और अवशेष फेंककर वीडियो बनाकर चिढ़ाया गया, और ये लग रहा है कि जिस आप नदी को सिर्फ नदी मान लीजिए सर, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा है जो गंगा को सिर्फ नदी नहीं मानता है, मां के तौर पर पूछता है। और सवाल इफ्तारी पार्टी का नहीं है, सवाल नाव पर जाकर वहां पर पार्टी कर लेने का नहीं है। और सवाल मैं कह रहा हूं, कई लोगों की यह चर्चा है कि सवाल सिर्फ अवशेष को फेंक देने का भी नहीं है। सवाल यह है कि भाई वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। सवाल यहां पर आकर उठता है कि उन लोगों की मंशा क्या है? राकेश जी, प्रश्न तो यही खड़ा होता है ना कि आज सरकार के अंदर कौन सी सरकार रहती है? सरकार वो रहती है जो इलेक्शन के ऊपर धर्म और मजहब की इन चीजों को गर्म करके इलेक्शन जीतना चाहती है। तो कैसे गर्म हो रहा है? सरकार वो रहती है जिसके लिए हम क्यों आपको लग रहा है गर्म हो रहा है? देश का हर, अब बोलने तो दीजिए। नहीं सर, मैं बोले दिया 2-3 मिनट आपने निर्बाध तरीके से बोला है चंद्रमोहन जी। हुए सुरक्षित नहीं है तो उसको हिंदू मुसलमान में कैसे बांट देती है? कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? और क्यों आपको लगा कि बांटा जा रहा है? आप एक शब्द नौजवानों के लिए नहीं बोल रहे, कह रहे पार्टी मनाना था, इतना ही कह देते चंद्रमोहन जी। क्या कर रहे होते हैं चंद्रमोहन जी? आप इतना ही कह देते उन नौजवानों को लेकर कि भाई पार्टी मनाना था तो मनाओ ना कर चुपचाप शांति से चले जाते, वीडियो बनाकर वायरल करने की क्या जरूरत थी? इतना आप नहीं बोल पाए, आलोचना तो दूर की बात है। महाराजा रंजीत सिंह जी अपनी एक आंख से नहीं थे, एक आंख से वो हिंदुस्तान और देश विदेश को सब कुछ देखते थे, लेकिन तब भी वो एक दृष्टि से देखते थे। सर आप नहीं देख रहे एक दृष्टि से, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, बैलेंस ना रख पाए आपको केस कैसे बैलेंस होगा? मैं कैसे बैलेंस होगा चंद्रमोहन जी? आपको केस हो गया दिखाई दे रहा है, आपको गिरफ्तारी हो गई दिखाई दे रही है, लेकिन आप उन नौजवानों से इतना तक नहीं कह पा रहे हैं कि भाई चुपचाप पार्टी बनाकर निकल लिए होते वहां से, वीडियो बनाकर वायरल क्यों किया? ये काम कानून का है, इस काम के लिए राकेश पांडे को चाहिए। तो जो पवन खेड़ा ने वीडियो जारी किया वो किसका काम है? सजा दिलवाए। जो आप बोल रहे हैं वो किसका काम है? तो सजा ही तो हो रही है। तो आपको दिक्कत हो रही है कि इफ्तारी में गिरफ्तारी हो जा रही है। बड़बोले बयान देकर देश के अंदर, बड़बोले बयान देकर देश के अंदर फिरका प्रस्त पैदा करना, ठीक है, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को जागरण करना, और हिंदुओं का अपमान करना, और हिंदू लोगों को की हत्या करना और उसके ऊपर राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी को आता है। ठीक है, चलिए, तरुण की हत्या हो गई, आप लोगों की गलती। एसएन सिंह दिल्ली में होली विवाद के बाद माफी मांगने के बावजूद तो आप लोग धमकी दिलवा रहे हैं। इफ्तारी में गिरफ्तारी हो गई, यह भी आप लोगों की गलती। वो नौजवान बड़े मासूम हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, आजकल तो बहुत आम सी बात है, ये फोन उठाया, सेल्फी खींचा, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, कोई गलती नहीं है। देखिए राकेश जी, हमें कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अंग्रेजियों की बनाई हुई पार्टी हमेशा से हिंदू विरोध का ही कार्य करती रही है। संपूर्ण भारत के लोग जाते हैं, वो एक की नहीं, वो अनेक की नहीं, वो एक की बात करते हैं। धार्मिक यात्रा एक के लिए, धार्मिक छूट एक के लिए, शिक्षा एक के लिए, और हिंदू हर समय इनको आतंकवादी ही दिखते हैं, हिंदू हर समय इनको हत्यारे ही दिखते हैं, हिंदू हर समय मंदिर लड़की छेड़ने ही जाते हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं। तो हिंदुओं के विरोध में खड़ी हुई पार्टी वो बार बार ऐसे कार्यों को करती है और कहती है। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही? अरे मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बोलिए भाई, बोलिए। राकेश जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं।
अच्छा, आपके कैमरा पर्सन ने कहा कि शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है। देखिए राकेश जी, आज संपूर्ण भारत ये जानता है कि अंग्रेजों की बनाई हुई जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोध का ही कार्य करती है। उसने जितने नीति नियम बनाए, स्वयं पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम भाई बर्थ हिंदू हैं, लेकिन हम कर्म से हिंदू थोड़े न हैं। और राहुल गांधी जी का बयान देखिए, हिंदू तो आतंकवादी होता है, हिंदू तो अपराधी होता है, कोई डेंगू, कोई मलेरिया, कई लोग तो कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर छेड़ने जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें करते हैं वो निश्चित तौर पर हिंदू विरोध की बात करते हैं। हाँ, अभी बहुत सारे तर्क हमारे मित्र दे रहे थे। भैया आप देखिए, हर आदमी के आस्था का सम्मान होना चाहिए, क्या आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए। सुअर कटता भी है और बिकता है, लेकिन अगर मस्जिदों के इर्द गिर्द और मस्जिद के पास अगर कोई ऐसी चीज दिख जाए जो इनके विरोध की चीजें होंगी तो वो बोलने लगेंगे। लेकिन गाय और गंगा की बात आएगी तो कांग्रेस को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि गाय और गंगा से इनको नहीं लेना है, इनको मजहबी तुष्टीकरण से लेना है। नहीं तो एक तो मैं अपील करूंगा कि कोई प्रोवोकेटिव भाषा और शब्द ना बोले। मैं एक तो अपील ये करूंगा, प्रेम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की हत्या क्यों होती है? मैं तो कुछ कहा। राकेश पांडे जी, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दीजिए। बोलिए। मैंने कहा कि गाय और गंगा को नहीं मानने वाले बहुत सारे लोग। तो सर आप चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या क्यों हो गई, तो हिंदू की हत्या पर बोलिए तो दो शब्द। लेकिन तरुण की हत्या किन लोगों ने कर दी, क्यों कर दी, इस पर बोलिए तो दो शब्द। आप राकेश जी 10 सेकंड। राकेश जी देखिए, इतनी हिंदुओं से नफरत है कि अगर कोई हमारी पूर्व प्रधानमंत्री मरती है तब भी हिंदू सिखों की हत्या हो जाती है। जब कभी कोई कश्मीर में मुस्लिम नाराज होता है तो हमारे हिंदू पंडितों की ही हत्या हो जाती है। जब भागलपुर में दंगा होता है, रामपुर में दंगा होता है तो हिंदुओं की ही हत्या हो जाती है। जब संभल में अगर होली पे गोली चलती है तो हिंदुओं की ही हत्या हो जाती है। लेकिन जो भी हो, इन सभी कारणों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का तुष्टीकरण है। नहीं तो अगर कांग्रेस तुष्टीकरण का नहीं कार्य करती, सबके लिए कार्य करती, तो देखिए ना, उत्तर प्रदेश में न कोई दंगा, न कोई कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में आप ठीक है सर, ठीक है। अनमोल पवार गलत कार्य कर रहा है। अनमोल पवार, हिंदू की हत्या हो जाएगी, किसने की इस पर नहीं बोलेंगे। गाजियाबाद में हमारे मुसलमान भाइयों को, गंगा में अगर किसी की आस्था ठेस हो गई, उसने केस कर दिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया। मैं फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो चंद्रमोहन जी से पूछा कि भाई सेकुलरिज्म के चश्मे में क्या आस्था के सम्मान का कोई मतलब नहीं? राकेश जी, सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने तरुण का जिक्र किया, लेकिन मेरा यह मानना है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता आपको सुनती है। अगर आप एक सवाल पूछें भाजपा के प्रवक्ता से कि दिल्ली में इनकी 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, दिल्ली पुलिस इनके अधीन, 12 साल से गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ठीक, ये जो नफरती राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनकी नाकारा दिल्ली पुलिस, निकम्मी सरकार, उससे सवाल किए जाने चाहिए। आज पालम में 9 हिंदू मारे गए हैं, जिंदा जले हैं बच्चे 4, लेकिन सवाल नहीं किए जा रहे इनसे कि आखिर क्यों इनकी लापरवाही की वजह से जो है दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करना जानते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं होता। मणिकर्णिका घाट पे इन्होंने मंदिर तोड़े, गाय का मांस बेच के ये जो है पैसे कमा रहे हैं लाखों करोड़ों, तब नहीं हो रहा आस्था का अपमान हिंदुओं की, तब ये सवाल नहीं करेंगे। लेकिन इनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कैसे इस देश में उन्माद फैलाया जाए, राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बंटवाया जाए। अनमोल पवार जी, एसएन सिंह रिप्लाई करेंगे। एसएन सिंह 30 सेकंड आ रहा हूं, 30 सेकंड आ रहा हूं। राकेश जी 10, अरे आ रहा हूं, 30 सेकंड रुकिए तो आ रहा हूं। अनमोल पवार जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी उजाला सबके लिए, उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं सभी के लिए, और सभी कार्य विकास के सभी कार्य सबके लिए। लेकिन कुछ सरकारें होती हैं कि कोरोना कालखंड में भी अगर 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो के अग्रवाल जो हिंदू होते हैं 1 रुपया नहीं, और जो मुस्लिम होता है आम आदमी पार्टी की सरकार उनको 1 करोड़ देने का कार्य करती है। मदरसे से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको करोड़ रुपया देने का कार्य करती है, लेकिन अगर कोई पुजारी की मृत्यु हो जाती है तो पूछने का भी कार्य नहीं करती। इसलिए भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको चुना, और जो तुष्टीकरण का कार्य करते हैं उनको दिल्ली से ठिकाने लगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता की पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। इसलिए तीसरी बार भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देके हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया।